हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आप लोग चाहते थे कि पॉकेट एफएम की जो स्टोरी है जिसका नाम है लव कॉन्ट्रैक्ट, उसकी मैं आप लोगों को समरी जो है वो सुनाऊं। आप लोग पहले भी मुझे कई सारी स्टोरीज की समरी को लेके कह चुके हैं और ये वाली जो वीडियो है ये तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बट बात ये है कि जो इसके एपिसोड्स हैं और जो ये स्टोरी है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसके 400 प्लस एपिसोड्स हैं, तो मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को 400 एपिसोड की समरी तो नहीं सुना सकती क्योंकि अभी भी वो चल रही है और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस हो जाएंगी। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, जहां पर आप लोगों के साथ पहले 600 फिर उसके बाद 600 वहां तक पहुंच के आप लोगों को आधी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि एक कैरेक्टर की बात नहीं है इस स्टोरी में, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की बात है। तो मैं एक ही वीडियो में इतना सब तो नहीं बता सकती आप लोगों को और फिर चीज़ें भी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो फिर वो चीज़ें टफ होने से अच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए काम कर दूं कि भाई वीडियो को 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की स्टोरी जिसका नाम है लव कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रोमांटिक स्टोरीज की लिस्ट में टॉप 3 के अंदर आती है। तो आप लोग जाके इसे सुन सकते हैं अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता रही हूँ कि एकदम परफेक्ट स्टोरी है, निराश नहीं होंगे। मेरी फेवरेट स्टोरी है, आप लोग जाके इसे ज़रूर सुन सकते हैं। जो भी लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब हम वीडियो में स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। तो इस स्टोरी में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो ये जो स्टोरी है ना ये काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे लव कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, ठीक है, जिसमें बात की जाती है, मतलब एक शर्तों के साथ दोनों साथ में रह रहे हैं बट उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी कोई मजबूरी है, कोई रीजंस है जिनकी वजह से उन्हें साथ रहना पड़ रहा है। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है श्रेया और कबीर। जो कबीर है वो कपूर इंडस्ट्रीज़ के सीईओ है और वो फाइट कर रहे हैं अपनी हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन के लिए। ठीक है, उनके जो दादाजी हैं वो चाहते हैं कि जो कबीर है वो हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन पर बैठे। ठीक है, बट बात यह है कि जो कबीर है उनको प्रॉब्लम है, उनको एंटी वुमेन डिसऑर्डर है, ये कह लीजिए। अगर कोई भी लड़की या फिर कोई महिला उनके आसपास होती है तो उनको जो एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, उनकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करने लग जाती है, उनको वॉमिटिंग होती है, उनको रैशेज होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। हालांकि उनकी गर्लफ्रेंड है बट बात ये है कि वो अगर उनसे शादी कर भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब क्योंकि वो उनके आसपास नहीं रह सकती। क्योंकि अगर वो उनके पास आने की कोशिश करती हैं तो फिर कबीर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कई बार तो इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब उनकी फैमिली ने हर तरीके से कोशिश कर ली कि उनको ये साथ किसी ना किसी मतलब कोई उनकी लाइफ में इस तरीके की लड़की आ जाए जो उनके साथ कंफर्टेबल हो। ठीक है, बट उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता है उनके साथ। और एक बार क्या हो रहा होता है कि जो श्रेया है ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। ठीक है, इनकी फैमिली में वही जो नॉर्मल आप लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी, जो चीज़ें होती हैं वही इनके साथ हो रही होती हैं। ये इनकी जो स्टेप मॉम और जो स्टेप सिस्टर है वो इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है, यहाँ तक कि इनके जो फादर हैं वो भी इनको पसंद नहीं करते। तो हाँ जी, तो जो श्रेया की फैमिली है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो उनके सामने हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती हैं, यहाँ तक कि उनको ना ही फाइनेंशियली हेल्प करती हैं और तो और उनसे उन्हें टॉर्चर ही करती हैं, उनसे घर का काम करवाती हैं। या फिर ये कह लीजिए कि मतलब वो चाहती हैं कि उसकी जो फैमिली है, उनकी जो स्टेप मॉम है और जो उनकी स्टेप सिस्टर है, वो तो यही चाहती हैं कि क्या बोलते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो और हमेशा वो उनके नीचे दब कर ही रहे। ठीक है, तो फर्स्ट 600 एपिसोड में जो आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं वो यही होती है कि रिया किस तरीके से, जो उनकी बहन का नाम है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट करती हैं श्रेया के लिए। ठीक है, और यहाँ तक कि वो चाहती ही नहीं है बिल्कुल भी कि जो श्रेया है वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। वो जितना कर सकती है ना उनको परेशान करने के लिए, उतनी वो चीज़ें करती हैं। ठीक है, तो कबीर से उनकी मुलाकात कुछ इस तरीके से होती है कि वो दोनों ही मतलब एक नशे में, मतलब वो दोनों ही नशे में होते हैं। ठीक है, तो और फिर जब नेक्स्ट डे वो दोनों बाहर आते हैं तो चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। जो कबीर की मॉम है उनको पता चल जाता है कि श्रेया उनके साथ मतलब उनके बेटे के साथ रही और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बेटे को। तो वो ज़बरदस्ती उनकी शादी करवाना चाहती हैं और हो भी जाती है शादी, बट एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, वो उनको नहीं बताते हैं अपनी फैमिली को। ठीक है, तो अब ये है कि कबीर का जो सपोर्ट है वो भी श्रेया को मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो कबीर है ना वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो सपोर्ट करते हैं, मतलब वो ये चीज़ भी समझ रहे हैं कि हाँ भाई हमारी शादी हुई है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कि मुझे अपनी वाइफ का भी ध्यान रखना है। वो बात अलग है जो काव्या है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, बट फिर भी अब स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे कि जो कबीर है वो किस तरीके से काव्या और श्रेया के बीच में पिसता रहता है। मतलब उसको समझ में ही नहीं आता कि उसको किसकी साइड लेनी चाहिए या फिर किसकी तरफ से उसे बोलना चाहिए, किसकी तरफ से स्टैंड लेना चाहिए। वो बहुत ही कंफ्यूज है। उसे कभी लगता है कि यार श्रेया ज़्यादा ठीक है, मतलब और श्रेया ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि श्रेया जो है वो डाउन टू अर्थ है, वो ये शो ऑफ वगैरह ये सब नहीं करती हैं। उनके खाने का स्टाइल या फिर और चीज़ें ना बहुत ही डिफरेंट है, उन्हें ये मैनर्स वगैरह फॉलो करना ना ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है,
तो ये इस तरीके की पर्सनालिटी, और जो कबीर है वो रूल्स फॉलो करते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान हैं, काफ़ी रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और श्रेया जो है वो तो बक 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 करती ही रहती है। तो जो कबीर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनके बारे में स्टार्टिंग में जिस तरीके से दिखाया जाता है वो कबीर की मॉम और उनके दादाजी और उनके 2 भाई, एक बड़े भाई हैं उनके जो पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है, और जो छोटे भाई हैं वो मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस एक्टर हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी दिखाई जाती है, और जो श्रेया की जो मैनेजर हैं वो है नवी, ठीक है, जिनकी आप लोगों को पता चलेगा आगे आगे चल के कि उनकी जो हर्षवर्धन है उनसे शादी हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को 600 एपिसोड के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और ये भी देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से जो श्रेया और कबीर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और कौन कौन एंट्री करता है और किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बट एट द एंड वो दोनों साथ में आ ही जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है कि मतलब उनके अंदर ये चीज़ तो होती है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट वही वाली बात है, कहते ही नहीं है। काव्या अगर चली भी गई, चलो मान लो उसका चैप्टर क्लोज हो गया, तो दूसरी लड़की आ गई, ठीक है, फिर उस चीज़ के लिए श्रेया ने फाइट की, और जिस तरीके से जो चीज़ें सीखी उन्होंने, ठीक है, नंबर 1 सोशलाइट का टैग लेने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और जो कबीर का उन्हें सपोर्ट मिला, उन्होंने अपना एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम भी बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो 600 जो एपिसोड्स हैं स्टार्टिंग के वो यार कुछ इसी तरीके के हैं, और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि नवी की शादी किस तरीके से हर्षवर्धन से होती है, और वो क्यों उनसे शादी करते हैं, या फिर क्या चीज़ें होती हैं, क्या उनके बीच में कोई मतलब अग्रीमेंट था, या फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बट मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग सुनोगे कैसे अगर आप लोगों को मैंने पूरी चीज़ें बता ही दी तो, ठीक है। और देवेश की अगर बात की जाए तो उनका चुलबुलापन, अलग ही चीज़ें दिखाई जाती हैं, उनकी लाइफ का भी ऐसा कोई हिस्सा नहीं आता है कि जहाँ पर ये कह लीजिए कि आप लोगों को लगे कि नहीं, उनकी लाइफ में हाँ उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो चीज़ अलग है, वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि उनके साथ पास्ट में क्या हुआ था, क्यों अब वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर वो चाहते हैं रिलेशनशिप में आना या नहीं चाहते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट मैं कह रही हूँ आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके की कहानी आप लोगों को हर फील्ड, आप लोग खुद सोचो, बिजनेस में कबीर हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में उनके भाई देवेश हैं, और पॉलिटिक्स में उनके भाई हर्षवर्धन है। तो मतलब ये कह लो उन्होंने ना पूरा का पूरा कब्जा जमा रखा है, एक दबदबा है उनका। जो कपूर फैमिली है वो जानी मानी फैमिलीज में से एक है, और उनकी बहुत ज़्यादा चलती है। ये कह लीजिए कि कबीर ने अपनी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि उन्हें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, बल्कि लोग उनके सामने झुकते हैं। तो ये एक रॉयल लाइफस्टाइल और जो चीज़ें हैं, और यहाँ तक कि इसमें भी बॉडीगार्ड वाला सीन, वो बढ़िया बढ़िया कार्स एंड ऑल, वो एक एटीट्यूड डिफरेंट तरीके का, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ना इसमें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग ना ऐसे बोर नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट ही चीज़ है। फिर ये भी आप लोगों को पता चलेगा कि कबीर को क्यों, मतलब मेरे हिसाब से उनकी जो प्रॉब्लम थी ना वो ये नहीं थी कि क्या बोलते हैं उनको किसी लड़की से प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से उनको प्रॉब्लम थी हाइजीन से, ठीक है, क्योंकि श्रेया का जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, और ना ही वो इतना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना खुद भी पसंद करती। वो चीज़ अलग है, मतलब उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है उन्हें ही देख लीजिए, या फिर उनका खुद को ही अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना, यही देख लेंगे। तो जो काव्या है वो कुछ अलग ही तरीके की पर्सनालिटी थी, तो ये मुझे लगा। बाकी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि, बट अगर और चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, बाकी जहाँ तक एंड में स्टोरी आती है, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को अलग देखने को मिलेंगी। ये मेरा स्टार्टिंग का ओपिनियन था जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी सुनी थी तो मुझे कैसा लगा था, मुझे यही लगा था कि प्रॉब्लम हाइजीन है, बट आगे चल के मेरा नज़रिया बदल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बट आप लोग ना सच में मैं कह रही हूँ आप लोग बहुत इंजॉय करोगे, इतनी अच्छी स्टोरी है। मतलब श्रेया का जो चाइल्डिश बिहेवियर, क्यूट स्वीट कन्वर्सेशंस जो चलती हैं, और फिर कबीर का उसे टीज़ करना, और फिर चीज़ों के बारे में समझाना, और यहाँ तक कि उसे ये भी बताना कि क्या बोलते हैं कि उसे अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनका सपोर्ट और जो और चीज़ें होती हैं उनके साथ। और बीच में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि श्रेया की जो फैमिली है उनके बारे में भी पता चलता है, उनकी नानी आती है उनके पास, और उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी चेंज होती है। और फिर कबीर के साथ हादसा होना, यानी कि अटैक्स होना, क्योंकि यार वो इतनी फेमस पर्सनैलिटी है, तो वही वाली बात है, दुश्मन तो होंगे ही, ठीक है, और ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली, तो ये चीज़ें तो होंगी ना, जब भी तो वो इतने बॉडीगार्ड्स, और बाकी आप लोग ना उनकी इंटेलिजेंस के कायल हो जाओगे। और श्रेया के मतलब बेवकूफ़ियाँ तो नहीं कह सकते, बट ये कह लो वो एक, ठीक है, क्यूट तरीके से अगर हम बोले तो बेवकूफ़ियाँ, नादानियाँ, वो भी बहुत क्यूट थी। तो आप लोग अगर स्टोरी को सुनोगे तो आप लोग को डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, और यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये सेकंड स्टोरी थी जो मैंने सुनी थी पॉकेट एफएम की, यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने जो स्टोरी सुनी थी पॉकेट एफएम की वो थी ये रिश्ता कैसा है, और जो सेकंड मैंने सुनी थी वो थी लव कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जो इसके डेली एपिसोड्स अभी भी आते ही हैं, और अभी तक भी
ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, काफ़ी आगे तक जा चुकी है ये स्टोरी, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे यार। तो ये जो स्टार्टिंग के 600 एपिसोड्स हैं, ये तो आप लोग ये कह लो कि सुपर बहुत बढ़िया एपिसोड्स हैं। और आप लोग ना ही वॉइस में कोई कमी है, ना ही कोई साउंड ट्रैक्स में, ना एकदम परफेक्ट प्लॉट्स वगैरह आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ना, आप लोग को खुद समझ में आएंगी चीज़ें। अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग जाके इस स्टोरी को सुन सकते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि आप लोग जाके सुन लीजिएगा। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। फिर भी अगर आप लोग के कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID भारती 219098 पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उनके जवाब देने की आप लोगों को कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप लोगों को सुनना अब आप लोगों के ऊपर है। बट ये बहुत सारे लोगों ने अब ये भी कह रहे हैं कि अब इतनी ज़्यादा स्टोरी की जो है वो लेंथ हो गई है, तो थोड़ी बोरियत फील हो रही है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मेरे लिए तो मतलब ये स्टोरी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं तो इसको दोबारा से स्टार्ट करके भी सुनती हूँ। तो फ़र्क है ना, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग सुन सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोगों ने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो आप लोग जाके सुनना ज़रूर एक बार। मैं कह रही हूँ आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। बाकी आप लोग के क्या ओपिनियन है स्टोरी को लेकर, प्लस मेरी वीडियो को लेकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, और यहाँ तक कि मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों को लेकर। तो आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।